नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं अब्दुल नबी हसन अर्ज किया का ये खास प्रोग्राम लेकर। अर्ज किया का ये प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ रहा है। बेहतरीन काव्य पाठ इस प्रोग्राम में देखने को सुनने को मिल रहा है। बेहतरीन शायर इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं और आप लोगों का रिस्पांस बहुत बेहतरीन मिल रहा है इस प्रोग्राम को। और यही वजह है कि हम हर बार की तरह इस बार भी तमाम कवियों को लेकर आए हैं, कवित्रियों को लेकर आए हैं, शायरों को लेकर आए हैं और आपको भी इस प्रोग्राम में आने का मौका दे रहे हैं। दरअसल आप अगर शायरी करते हैं, आप कविता पाठ करते हैं और कोई मंच अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अर्ज किया का मंच आपके लिए है। क्या करना है, आपको अपनी वीडियो दरअसल हमारी मेल आईडी पर देनी है और अगर हमें वीडियो आपकी पसंद आएगी तो हमारी टीम आपसे राब्ता कायम करेगी और उसके बाद आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल आज हमारे साथ जो कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, स्वागत कर लेते हैं अलग अलग जगहों से। आज अलग अलग विधाओं पर पकड़ रखने वाले शख्सियत आज हमारे बीच हैं। आज सबसे पहले दरअसल दिल्ली एनसीआर में, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद आता है। गाजियाबाद के मशहूर कवि हैं और इनफैक्ट अलग अलग गाजियाबाद ही नहीं, अलग अलग मंचों पर पहुंचे हैं। गीत इनका एक बेहतरीन रहा है, अभी सुनेंगे। और इनको कहते हैं कुलदीप बरतिया जी। कुलदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज पहली दफा अर्ज किया का हिस्सा कुलदीप भाई जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज अर्ज किया में क्या कुछ पेश करेंगे, जरूर आपसे कुछ देर के बाद देखने वाली बात होगी। युवा कवि हैं, अलग अलग मंचों पर आपने कुलदीप भाई को सुना होगा और आज अर्ज किया का हिस्सा बन रहे हैं। कुलदीप भाई के अलावा एक अनुभवी कवि हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल ये भी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आते हैं, दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद से आते हैं। हास्य पर भी एक पकड़ रखते हैं। बेहतरीन गजलकारों में शुमार इनका नाम है। इनको कहते हैं सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। आज आपको हास्य के रंग भी सुनाएंगे और अपनी गजलों से सराबोर भी इस प्रोग्राम को करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका भी। सुरेंद्र जी के अलावा आज हमारे साथ हमारे अजीज मित्र हैं सतीश भाई, जो लगातार अर्ज किया का हिस्सा रहे हैं। अलग अलग विधाओं में आपने इनको सुना है, बेहतरीन कवि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश दीक्षित हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। सतीश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इन तीन कवियों के अलावा आज इस प्रोग्राम में एक कवित्री हैं, अनुभवी कवित्री हैं, गजलकार हैं, शायरा हैं और साहित्यकार हैं। अलग अलग मंचों पर भी आपने इनको जरूर सुना होगा। इन कवित्री को कहते हैं रेनू हुसैन जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेनू जी आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया रेनू जी। आज जाहिर तौर पर तीन कवियों के बीच में एक कवित्री हैं और कवित्री, शायरा, इनको कहिए, अलग अलग गजलें आज जरूर देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। लेकिन मैं शुरुआत आज जिस शख्स को सबसे पहले मैंने बुलाया था, कुलदीप भाई, उन्हीं से ही शुरुआत करता हूं। और क्या कुछ आज कुलदीप भाई पेश कर रहे हैं, स्वागत कर रहा हूं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुलदीप भाई अर्ज किया है, मैं अर्ज करना चाहूंगा मोहब्बत की कुछ पंक्तियां। मोहब्बत के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। सही बात है भाई साहब। नफरतें हम कर सकते हैं, उसकी एक समय सीमा होती है। अनंत काल तक करना है तो वो मोहब्बत ही है। मोहब्बत है, सही बात है। तो मोहब्बत के दो मुक्तक और उसके बाद मैं कुछ अपनी एक कविता करके आपको अपने से रूबरू कराऊंगा। स्वागत करो। स्वागत है भाई। कि मोहब्बत में बहाना गजब करने लगे हो, मोहब्बत में बहाना गजब करने लगे हो, सितम मुझ पर ही ढाना गजब करने लगे हो। अच्छा, मोहब्बत में बहाना गजब करने लगे हो, सितम मुझ पर ही ढाना गजब करने लगे हो। तुम्हें दिन रात जिसने बिठाया दिल में अपने, क्या बात लिखी है, उसी का दिल दुखाना गजब करने लगे हो। अच्छा है भाई, अच्छा है। हाँ। तुम्हें दिन रात जिसने बिठाया दिल में अपने, उसी का दिल दुखाना गजब करने लगे हो। अच्छा। झूठ को सच बताना
गजब करने लगे हो, जिद अपनी ही मनाना गजब करने लगे हो, झूठ को सच बताना गजब करने लगे हो, जिद अपनी ही मनाना गजब करने लगे हो, सदा नखरे उठाया, और फरमाना कि सदा नखरे उठाया तुम्हारा हंस के जिसने, अच्छा उसे नखरे दिखाना गजब करने लगे हो। बढ़िया। आज आपके इस चैनल पर मुझे अवसर मिला, तो वो अवसर मिला, उस अवसर के पीछे एक मेरी छोटी सी कविता है जिससे मुझे बड़ा पहचान मिली, और कविता मेरी नहीं है, भगवान ने मुझसे लिखाई जिससे मुझे एक पहचान मिली, और आप सभी के बीच आज मैं अर्ज किया मैं आया। तो वो आप सभी के पास, और आज हमारी दीदी मातृ शक्ति हमारे साथ खड़े हुई हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कहीं ना कहीं मैं मातृ शक्ति की बात करूं, मोहब्बत की बात करूं और प्यार की बात करूं, कि कभी वो पास होती है कभी वो दूर रोती है, क्या बात, कभी वो पास होती है कभी वो दूर रोती है, मेरी हर भलाई में दुआ जो उसकी कबूल होती है, कभी वो पास होती है कभी वो दूर रोती है, मेरी हर भलाई में दुआ जो उसकी कबूल होती है, और मेरी उल्फत के दिए जलते हैं उसके कलेजे में, अच्छा वो मेरी माँ है, माँ तो फिर माँ ही होती है, वो मेरी माँ है, माँ तो फिर माँ ही होती है। और भला मैं मान लूं कैसे कि देखी नहीं किस्मत, दुनिया में लोग शिकायत करते हैं किस्मत में क्या लिखा है, हमने किस्मत नहीं देखी, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि भला मैं मान लूं कैसे कि देखी नहीं किस्मत, वो माँ तो खुद ही भगवान का ही रूप होती है, वो माँ तो खुद ही भगवान का ही रूप होती है। और भला कैसे लिखूं मैं माँ की भलाई को, मैं एक अदना सा प्राणी, अदना सा एक लेखक, कवि जो भी आप कहें, भला वो माँ ब्रह्मांड है उसके अंदर, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरी क्या हैसियत है, तब मैं कहता हूँ भला कैसे लिखूं मैं माँ की भलाई को, बस जानता हूँ इतना कि धरा पर जीते हैं सब लेकर अरमान पेट पालने का। अच्छा, भला मैं कैसे लिखूं माँ की भलाई को, बस जानता हूं इतना कि धरा पर जीते हैं सब लेकर अरमान पेट पालने का, वो एक माँ है जो अरमान पेट में पालती है, वो एक माँ है जो अरमान पेट में पालती है। और अंतिम दो पंक्तियां, आप सभी दादा दीदी आप सभी उससे रूबरू होते होंगे, हर एक भारतवासी उससे 3 टाइम रूबरू होता होगा, और मेरी बात झूठ लगे तो बताना, पर उस बात को मैं क्लियर नहीं कर पाया, मुझे समझ में नहीं आई कि मुझे मेरी माँ की एक बात समझ नहीं आती है, दीदी मुझे मेरी माँ की एक बात समझ नहीं आती है, इतनी तो वो अनपढ़ भी नहीं, सो तो है पढ़ी लिखी, पर रोटियां आज भी बिना गिने खिलाती है, रोटियां आज भी बिना गिने खिलाती है। अच्छा है, अच्छा है भाई, अच्छा है, बेहतरीन बेहतरीन आगाज, बेहतरीन आगाज, बहुत अच्छे कुलदीप भाई, शानदार। कुलदीप भाई की माँ पर पंक्तियां बेहतरीन रही, और उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी का स्वागत करो। स्वागत। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस जेके न्यूज चैनल को जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है, और बहुत ही समृद्ध ये मंच है, बहुत चैनल है। और मुझे याद आ रहा है, इन्होंने माँ की बात की वो सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जहाँ एक प्रोग्राम में गया, वहाँ तालियां इतनी नहीं बज रही थी, तब मैंने एक दोहा सुनाया था। अच्छा। कि वानर को ऊंचाई चाहिए, वानर को ऊंचाई चाहिए, श्वान को चाहिए नाली, और सत्पुरुषों को सत्संग चाहिए, सत्पुरुषों को सत्संग चाहिए, और कवियों को ताली, और कवियों को ताली, और कवियों को ताली, और कवियों को बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जहाँ तक हास्य की बात है, माँ पे तो मैं सुनाऊंगा एक शेर। हमारे मोहल्ले में साड़ी बेचने वाले आते हैं, अच्छा, तो हमारी पत्नी को भी साड़ी खरीदने की आदत पड़ गई, वो इकट्ठी हो जाती हैं औरतें, और उसके बाद पहले बड़ी मुश्किल से एक साड़ी पसंद आती है, फिर उस पे पैसे पे चिक चिक होती है, फिर डिजाइन पे चिक चिक होती है, रोज का ये हो गया, अपना बजट बिगड़ गया। तब मैंने अपनी पत्नी पे 4 पंक्तियां कही थी, अगर आपकी पत्नी पे लगे तो मुझे खुशी होगी कि साड़ी जेवर देख के टपके जिसकी लार, साड़ी जेवर देख के टपके जिसकी लार, और ऐसी पत्नी से सदा रहिएगा होशियार, ऐसी पत्नी से सदा रहिएगा होशियार, रहिएगा होशियार, संभल कर चलना प्यारे, और बर्तन ना बिक जाए कहीं परिवार के सारे, बर्तन ना बिक जाए कहीं अच्छा परिवार के सारे, बर्तन ना बिक जाए। ऐसा नहीं है कि हमने टोन ही करते हैं, तंज ही करते हैं, जब कभी नाराज होती है 4 पंक्तियां मैंने फिर कही कि खफा क्यों हो, हमें कुछ तो कहो ना, खफा क्यों हो, हमें कुछ तो कहो ना, मना लेंगे तुम्हें हमसे लड़ो ना, मना लेंगे
तुम्हें हमसे लड़ो लड़ो ना, ना। और कमी किसमें नहीं इतना बता दो, हाँ। कमी किसमें नहीं इतना बता दो, सहा मैंने भी है कुछ तुम सहो ना, सहो ना। सहा मैंने भी है कुछ तुम सहो सहो ना, ना। सहा हाँ, मैंने हाँ। भी है कुछ तुम सहा। माँ की बात हुई तो मुझे याद आ रही है, एक शेर याद आ रहा है कि पूरी जिंदगी माँ अपने बच्चों और पति के लिए न्यौछावर कर देती है। फिर एक शेर हुआ था कि सभी मन्नत दुआ औलाद शौहर के लिए उसकी, हाँ। सभी मन्नत दुआ औलाद शौहर के लिए उसकी, कभी अपने लिए माँ को कोई ख्वाहिश नहीं होती। ख्वाहिश नहीं रही। कभी हाँ। अपने लिए माँ को कभी कहीं ख्वाहिश नहीं होती। और शेर देखें कि किसकी बारी आज बेटा कौन सा ले जाएगा, किसकी बारी आज बेटा कौन सा ले जाएगा, माँ इसी उलझन में पूरी रात भर सोई नहीं, आए, आहा। माँ इसी उलझन में पूरी रात भर सोई सोई नहीं नहीं है। है। फिर देखें कि घर की बातें घर तलक सीमित रहे ये सोचकर, घर की बातें घर तलक सीमित रहे ये सोचकर, गम का पत्थर रख जिगर पे माँ कभी रोई नहीं, रोई नहीं है। गम का पत्थर रख जिगर पे माँ कभी बेहतर है रोई भाई, नहीं। बेहतर और जब गई परदेश तो न जाने कैसे रह गई, जब गई परदेश तो न जाने कैसे रह गई, माँ ने वो बिटिया की चुन्नी मुद्दतों धोई नहीं, धोई नहीं है। माँ ने वो बिटिया की चुन्नी बहुत अच्छा, मुद्दतों बहुत धोई अच्छा नहीं। सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा। और घर और जग की हर शय को वो जग की हर शय में वो दर्शन ईश्का करती रही, माँ के जैसा आत्मज्ञानी दूसरा कोई नहीं। माँ के जैसा आत्मज्ञानी दूसरा माँ पे था। अब लोग माँ पे लिख देते हैं, पिता रह जाते हैं, तो उन्हें पिता पे भी एक दो शेर कहे थे। एक शेर देखें, बड़ा पॉपुलर हुआ था, मकबूल हुआ था कि गधा कह कह के भी जिसने हमें इंसान बना डाला, गधा कह कह के भी क्या बात है भाई जिसने साहब। हमें हाँ। इंसान बना डाला, हाँ। पिता जैसा ना जादूगर हुआ है आज तक आज कोई, आहा। पिता जैसा न जादूगर हुआ है आज सही तक है, अच्छा कोई। है, अच्छा है भाई, और हाँ। शेर देखें कि वरक जैसी चमक किरदार में यूं ही नहीं आई, अच्छा। वरक जैसी चमक हाँ। किरदार में यूं ही नहीं आई, हमें इंसान बनाने को पिता ने खूब कूटा है, कूटा है। हमें इंसान बनाने को पिता ने खूब कूटा है, कूटा है। हमें इंसान बनाने को हाँ। पिता ने खूब कूटा है। एक पत्नी की तरफ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पत्नी किस तरह से बर्ताव करती है, उसमें 4 पंक्तियां देखें कि जब तक बच्चे बड़े नहीं थे तब तक तो थी प्रीत, जब तक बच्चे बड़े नहीं थे तब तक तो थी प्रीत, और जब से बच्चे बड़े हो गए हाल ना पूछो मीत, जब से बच्चे बड़े हो गए हाल ना पूछो मीत, हाल ना पूछो मीत, बिना कारण के गुस्से आए और चूहे से डरने वाली बाघिन सी गुर्रिया है, चूहे से डरने वाली बाघिन सी गुर्रिया है, बाघिन सी गुर्रिया अच्छा है। यार, बहुत अच्छा। बहुत आइए मैं गजल की तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन उससे पहले 4 पंक्तियां सुने, बहुत बढ़िया मकबूल हुई हैं वो। स्वागत है। कि जहां हो झूठ की सत्ता वहां सच कौन बोलेगा, हाँ। जहां हो झूठ की सत्ता वहां सच कौन बोलेगा, और चरम महंगाई में चीजें सही से कौन तोलेगा, चरम महंगाई में चीजें सही से कौन तोलेगा, ये अच्छा है वो जब आती बिना दस्तक दिए आती, ये अच्छा है वो जब आती बिना दस्तक दिए आती, और बताकर मौत गराए किवाड़े कौन खोलेगा, बताकर मौत गराए किवाड़े कौन खोलेगा, कौन खोलेगा। 4 पंक्तियां और हैं बच्चों पे। बच्चों को जब स्कूल जाते हुए देखा तब मैंने कहा कि जिनके मुखमंडल पर माँ के काले काले टीके हैं, जिनके मुखमंडल पर माँ के काले काले टीके हैं, काले गोरे श्यामल बच्चे सारे चांद सरीके हैं, काले गोरे श्यामल बच्चे सारे चांद सरीके हैं, और हरिद्वार मक्का ननकाना जो जाते हैं जाएं वे, हरिद्वार मक्का ननकाना जो जाते हैं जाएं वे, हमको तो बच्चों की आंख में सारे तीरथ दिखे, क्या बात है, अच्छा है भाई, बच्चों की आंख में सारे तीरथ दिखे, इन्हें बच्चों की आंख में नहीं दिखाई देता अच्छे तीर्थ, कहाँ जाकर उसे संतुष्टि मिलेगी। आइए 4 पंक्तियां और हैं कि बिछुड़ने का बहाना चाहता है वो मुझसे दूर जाना चाहता है, बिछुड़ने का बहाना चाहता है वो मुझसे दूर जाना चाहता है, और गले कुछ इस तरह मुझसे मिला है, गले कुछ इस तरह मुझसे मिला है, वो जाके फिर ना आना चाहता है, वो जाके फिर ना आना चाहता है। शेर देखे, कभी सागर कभी साहिल पे भटके, कभी सागर कभी साहिल पे भटके, लहर का मन ठिकाना चाहता है, लहर का मन ठिकाना चाहता है। और शेर देखे, उसे जाना है जाए, उसे जाना है जाए, उसे जाना है जाए, वो क्यों मुझ पे कोई तोहमत लगाना चाहता है, उसे जाना है जाए, वो क्यों मुझ पे कोई तोहमत लगाना चाहता है। और वही करिए हो जिससे आत्मा खुश, वही करिए हो जिससे आत्मा खुश, भले कुछ भी जमाना चाहता है, बहुत अच्छे, कुछ भी जमाना चाहता है। और वही जाने न जाने कान में क्या, वही जाने न जाने कान में क्या, कली को गुल बताना चाहता है, कली को गुल बताना, बिछुड़ने का बहाना चाहता है, वो मुझसे दूर जाना चाहता है, दूर जाना चाहता है। कोरोना टाइम में गजल हुई थी, उसके 1-2 शेर मैं आप सुनाना चाहूंगा। मतलब कुछ यूं हुआ था कि हर सू चुप्पी, जब बहुत ज्यादा मौतें हो रही थी
2021 की बात है, मई में, कि हर्षो चुप्पी दहशत क्यों है, हर्षो चुप्पी दहशत क्यों है, और शमशानों में खलकत क्यों है, शमशानों में खलकत क्यों है, और हाकिम का कहना सब बेहतर, हाकिम का कहना सब बेहतर, सांसों की फिर किल्लत क्यों है, हाकिम का कहना सब बेहतर, सांसों की फिर किल्लत क्यों है, और पीछे चुगली चाटी सम्मुख, पीछे चुगली चाटी सम्मुख, बोली उसकी शरबत क्यों है, पीछे चुगली चाटी सम्मुख, बोली उसकी शरबत क्यों है, और इश्क इबादत है मत पूछो, इश्क इबादत है मत पूछो, दिल से दिल की चाहत क्यों है, एक नजर में ही इश्क हो जाता है, इश्क इबादत है मत पूछो, दिल से दिल की चाहत क्यों है, और पैसों के पीछे लोगों में, पैसों के पीछे लोगों में इतनी ज्यादा वहशत क्यों है, पागलपन, पैसों के पीछे लोगों में इतनी ज्यादा वहशत क्यों है, और उनका मिलना नामुमकिन जब, उनका मिलना नामुमकिन जब, दिल में उनकी हसरत क्यों है, बहुत अच्छी, दिल में उनकी हसरत क्यों है, हर्षो चुप्पी दहशत क्यों है, शमशानों में खलकत क्यों है, शमशानों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार सुरेंद्र जी, बहुत बेहतरीन, अलग अलग अशार्स आपने सुने हैं। अब बढ़ते हैं आगे और सतीश दीक्षित के पास पहुंचते हैं। सतीश भाई स्वागत, बहुत बहुत आभार। कुलदीप भाई ने प्यार की बात की, दादा ने भी हास्य और अपनी पत्नी को सुनाया, लेकिन मैं भी आज सुना सकता हूं पहले पहले प्यार को। अच्छा, मैं भी आज सुना सकता हूं पहले पहले प्यार को, मैं भी आज सुना सकता हूं बेंदी कुमकुम मेहंदी महावर के श्रृंगार को, किंतु भूख से सोएंगे मजदूर गरीब किसान, तब तक सिर्फ सुनाऊंगा इन तीनों की पुकार। बहुत अच्छा, तब तक सिर्फ सुनाऊंगा तीनों की पुकार को। अपनी कविता पर आता हूं कि मेरी कविता कोई साहित्य नहीं है, आसमान वाला वो आदित्य भी नहीं है, साहित्यिक को मेरे पास ज्ञान भी नहीं है, काव्य रूपी शब्द वरदान भी नहीं है, कविता मेरी कोई श्रृंगार भी नहीं है, खनकती पाजेब की झनकार भी नहीं है। अच्छा, मैं तो गरीबों के आज दुख दर्द बतलाऊंगा, नेताओं की खोल कर फर्द भी दिखाऊंगा, गरीबों का होता कत्ल बतलाऊंगा, उजड़ती किसानों की फसल बतलाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज मान लिया देश में विकास हो रहा है, किंतु आज भी गरीब और आकाश सो रहा है, यहाँ गरीबों के चूल्हे में आग तक नहीं है, झूठी रोटियों को खाते और साग तक नहीं है। पूछिए विकास जो ठिठुरते हैं ठंड में, नन्हे नौने हाल भी ठिठुरते हैं संग में, पूछिए विकास जो रहते फुटपाथ पे, क्या भाग्य की लकीरें नहीं है उनके हाथ पे, क्या भाग्य की लकीरें नहीं है उनके हाथ पे, दर्द गरीबी का पहुंचता नहीं है राजधानी, गरीबों की सुनता न कोई कहानी, कोई कर रहा है यात्रा हवाई, कोई कर रहा है यात्रा हवाई, कोई मर रहा है देखो बिन दवाई, कोई मर रहा है देखो बिन दवाई, योजना हजार और लाख है वादे, किंतु गरीबों को मिले नहीं आज तक वादे। अच्छा, किंतु गरीबों को मिले नहीं आज तक वादे। किसी की सूख रही है अंतड़ियां, भूख से टूट गई सांसों की लड़ियां, कोई भीख मांग कर पेट भर रहा है, कोई रात दिन यहाँ नोट गिन रहा है, कोई रात दिन यहाँ नोट गिन रहा है, कोई तप रहा है तपती दोपहरी में, कोई मौज ले रहा है जिंदगी सुनहरी में। हर एक योजना सिर्फ फाइलों में दर्ज है, क्योंकि इन पे वोटों के ठेकेदारों का कर्ज है, जिनसे करवाते रैलियां और हड़ताल है, बांटते समाज को कर देते बुरा हाल है, मजहब जो करवाते हैं नंगे, खूनी जो करवाते हैं दंगे, विश्व भर रोज ही अलापते हैं राख को, नफरत की जो लगाते हैं आपको, नफरत की जो लगाते हैं आपको। सुना आजादी से आज तक एक नारा है, सुना आजादी से आज तक एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान वाला नारा है, इस नारे को तुम कब तक दोहराओगे, लगता है सारे ही गरीबों को मर पाओगे, ये बात नहीं ये बात है पुरानी, राजनीति ने ली है गरीबों की जिंदगानी, राजनीति ने ली है गरीबों की जिंदगानी। इनका दिखता विकास सत्ता के गलियारों में, इनका दिखता विकास सत्ता के गलियारों में, वोटों के लिए गली गली लगते नारों में, इनका विकास पूंजीवादियों में दिखता है, इनका विकास पहन के बैठे खादी उन खादियों में दिखता है, इनका विकास इनके रिश्तेदारों में दिखता है, टीवी समाचार अखबारों में दिखता है,
टीवी समाचारों अखबारों में दिखता है। और देखें, नेताओं का स्तर आज इतना गिर गया है, नेताओं का स्तर आज इतना गिर गया है। देख, मां भारती का भाल शर्मसार हो गया है। कोई मांग रहा वोट भगवान राम पे, कोई मांग रहा वोट शहीदों के नाम पे, कोई मांग रहा वोट शहीदों के नाम पे। कोई पार्क, कोई बनवाता पार्क हाथियों की मूर्ति, नहीं हुई भूखों के भोजन की पूर्ति। कोई लैपटॉप, कोई कार बांटता, नहीं युवाओं को कोई रोजगार बांटता। बहुत अच्छे, क्या बात है। कोई सच को लिखे, सच मुश्किल हो गया है। ईमान का लगता कत्ल हो गया है। अब तो कलम दरबारी हो गई है, कविता भी तो अखबारी हो गई है। कवि मंच के अब अनुसार हो गया है, लेखन भी तो व्यापार हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा है, बहुत बेहतरीन सतीश भाई, बेहतरीन बेहतरीन। जोश भर दिया। और अब 3 कवियों के पास एक जो हमारे साथ कवित्री हैं, स्वागत कर रहा हूँ रेणु जी आपका। बहुत शुक्रिया। अर्ज किया है कि इस धुआंधार कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और अभी सतीश भाई ने बहुत ही अच्छी बिल्कुल समाज का एक आईना, दर्पण सामने रख दिया। तो मैं भी अब एक अपनी एक मतलब और चंद शेर स्वागत है, स्वागत। इरशाद। सामने रखती हूँ भाई। आप लोगों की बहुत अच्छी अब सब की सुनी मैंने। जी। तो दिले नादान है तेरा गाम कहाँ, दिले नादान है तेरा गाम कहाँ, जिंदगी का तेरे मुकाम कहाँ, जिंदगी का तेरे मुकाम कहाँ, दिले नादान है तेरा गाम कहाँ। और देखिए, जिंदगी की सच्चाई, रूह तो एक दिन छोड़ जाएगी, रूह तो एक दिन छोड़ जाएगी, है मगर रूह का एहतराम कहाँ, है मगर रूह का एहतराम कहाँ, दिले नादां है तेरा गाम कहाँ। और शेर देखिए कि दिल की तासीर पढ़ सके जो अब, दिल की तासीर पढ़ सके जो अब, मिलते हैं ऐसे हम कलाम कहाँ, मिलते हैं ऐसे हम कलाम कहाँ। और तीरगी दिल की कर सके जो रोशन, तीरगी दिल की कर सके जो रोशन, ऐसे हैं चरागो बाम कहाँ, ऐसे हैं चरागो बाम कहाँ। और आजकल की अंजुमन पे अब जो बात हुई आपकी, आपने जो बात की, अंजुमन तरबियत से है खाली, अंजुमन तरबियत से है खाली, अब मुसाफे कहाँ सलाम कहाँ, अब मुसाफे कहाँ सलाम कहाँ। और फिर एक शेर जो जिंदगी की तरफ ले जाता है कि इत्र में पैरहन तो डूबा है, इत्र में पैरहन तो डूबा है, साफ गोई को भी हमाम कहाँ, साफ गोई को भी हमाम कहाँ, दिले नादां है तेरा गाम कहाँ। और आज की उस पे देखिए, हम राम राज की तरफ जाते हैं कि क्या ऐसा राम राज फिर से हो पाएगा कि एक इशारे पे छोड़ दे दुनिया, अच्छा, एक इशारे पे छोड़ दे दुनिया, आज मिलते हैं ऐसे राम कहाँ, आज मिलते हैं ऐसे राम कहाँ। और फिर इश्क का दौर, हम फिर इश्क की बात पर आ जाएंगे कि इश्क का दौर चल रहा हो जब, बात होती है फिर तमाम कहाँ, बात होती है फिर तमाम कहाँ, जिंदगी का तेरे मुकाम कहाँ। और इसके बाद मैं फिर अब एक गजल आपके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ। नासिर काज़मी की जमीन पर एक कोशिश की है मैंने, वो देखें आप आपके सामने, मुलाहिजा फरमाइए कि जिंदगी फिर बिखर न जाए कहीं, जिंदगी फिर बिखर न जाए कहीं, अच्छा है। वक्त यूं ही गुजर न जाए कहीं, बेहतर है। वक्त यूं ही गुजर न जाए
बिखर न जाए कहीं। औरतों पे बात हुई, पत्नियों पे बात हुई, तो पत्नी का क्या दिल है वो भी तो देखें आप। स्वागत। तेरी एक शोख सी नजर मुझ पे, अच्छा है, अच्छा है। हाँ, तेरी एक शोख सी नजर मुझ पे, मेरे दिल में उतर न जाए कहीं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मेरे दिल में उतर न जाए कहीं। और शेर देखें कि अब तसव्वुर है, तेरे शाने पे जो हो सर मेरा, तेरे शाने पे जो हो सर मेरा, चश्मे दरिया भर न जाए कहीं। बहुत अच्छे, अच्छा है। चश्मे दरिया भर न जाए कहीं। और शेर देखें कि मोहब्बत में मुब्तला किस तरह से एक औरत बोलती है कि तुझको देखूं मैं बंद आँखों से, अच्छा है। तुझको देखूं तुझको देखूं मैं बंद आँखों से, बंद आँखों से, आँखों से, फिर ये मेरी नजर न जाए कहीं। अच्छा है, अच्छा है। तुझको देखूं मैं बंद आँखों से, मेरी नजर न जाए कहीं। और एक शेर और है, देखें कि दिल का शीशा है तेरे हाथों में, दिल का शीशा है, दिल का शीशा है तेरे हाथों में। बेहतर है जी, बेहतर है। टूट कर ये बिखर ना जाएगा। सुंदर काफी है, बेहतर है, बेहतर है, अच्छे काफी। अच्छा है। टूट कर ये बिखर न न जाए कहीं। आखिरी शेर पेश करती हूँ कि तेरी बिस्मिल हूँ यूं ही रहने दे, क्या बात, क्या बात। तेरी बिस्मिल हूँ यूं ही रहने दे, जख्म रेणु उभर न क्या बात जाए तेरे बिस्मिल कहीं। हुई जख्म रेणु उभर न जाए बेहतर, बहुत अच्छे, कहीं। वक्त यूं ही गुजर न जाए कहीं। बेहतर है। जिंदगी फिर बिखर न जाए बहुत सुंदर तरन्नुम है आपका, बहुत तरन्नुम। बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत शानदार, दोनों बढ़िया, बहुत शानदार, दोनों धन्यवाद। बहुत बहुत बेहतरीन, शुक्रिया। शानदार। और वक्त अब हमें इतनी इजाजत दे रहा है। 4 पंक्तियों के साथ इस प्रोग्राम का अंत करते हैं, आखिर करते हैं आज के प्रोग्राम का। तो मैंने कहा है कि मैं गीत तुम्हारे गा रहा हूँ, सुन रही हो ना। क्या बात है। क्या बात। मैं गीत तुम्हारे गा रहा हूँ, सुन रही हो ना। मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ, सुन रही हो ना। क्या बात है, क्या बात है। मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ, सुन रही हो ना। और तो क्या हुआ जो तुमने, तो क्या हुआ जो तुम मेरे हो ना सके।
तो क्या हुआ जो तुम मेरे हो ना सके, मैं तो हरदम साथ निभा रहा हूँ, सुन रही हो ना, मैं तो हरदम साथ निभा रहा हूँ, सुन रही हो ना। तो बस सुना ही रहे हैं और जैसे सुनेंगी तो जरूर बताएंगे, इत्तला करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, शानदार आज का प्रोग्राम रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप चारों का, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का, इस प्रोग्राम का आप लोग हिस्सा बने। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नया काव्य पाठ लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन अर्ज किया का एक और खास एपिसोड लेकर हाजिर हो चुका हूं। इस खास एपिसोड में खास लोगों के साथ आज का अर्ज किया है ये प्रोग्राम आपके बीच होने वाला है। पिछला एपिसोड जिसको आपने बेहद पसंद किया, और यही वजह है कि हमने सोचा चलिए पिछले एपिसोड से ही कुछ जो कवि हैं, कवित्री हैं, उनको एक बार फिर से आमंत्रित किया जाए और आप लोगों के बीच लाया जाए। और एक बार फिर से हमारे साथ पिछले एपिसोड से कुछ कवि और कवित्री हैं, और इस बार एक नई कवित्री भी हमारे बीच है। तारुफ कराते हैं आज हमारे साथ कौन कौन है। दरअसल आज हमारे साथ बेहतरीन गजलकार, शायरा और कवित्री, कहानीकार कह लीजिए, रेनू हुसैन जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। पिछले एपिसोड में आपने रेनू हुसैन जी को सुना था, बेहतरीन समा बांध दिया था अपने शायरी से, अपनी गजल से, और बेहतरीन काव्य पाठ देखने को मिला था। रेनू जी के नजदीक में कुलदीप भाई हमारे साथ हैं, गाजियाबाद से ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। वहां पर बेहतरीन पढ़ा था पिछले एपिसोड में, और आज क्या कुछ पेश करेंगे देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप भाई आपका भी। कुलदीप भाई के नजदीक में सुप्रसिद्ध शायरा हमारे साथ हैं, कवित्री उर्वशी अग्रवाल जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उर्वशी जी आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। उर्वशी जी हमारे साथ अर्ज किया का बेहतरीन हिस्सा रही है काफी वक्त पहले, और काफी वक्त के बाद आज मुलाकात फिर हुई है। उर्वशी जी के नजदीक में सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र शर्मा कहते हैं इनको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हास्य भी पढ़ते हैं और बेहतरीन गजल भी पढ़ते हैं। आज क्या कुछ पेश करेंगे जरूर देखने वाली बात होगी। तो ये चार कवि और कवित्री आज दरअसल अगले आधे घंटे तक इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। शुरुआत दरअसल रेनू हुसैन जी से ही करते हैं। आज रेनू जी क्या कुछ पेश कर रही हैं, स्वागत कर रहा हूं आपका। जी शुक्रिया अब्दुल जी, आपने फिर अर्ज किया है, हमें आमंत्रित किया, तो मैं अपने दोहे से शुरुआत करती हूँ आज। कुछ दोहे और उसके बाद फिर गजल पे आ जाऊंगी। कि वाणी मीठी कीजिए, अच्छा, मन से तजिए मैं, वाणी मीठी कीजिए, मन से तजिए मैल, मन हल्का हो जाएगा, पिघलेगा जब शैल, मन हल्का हो जाएगा, पिघलेगा जब शैल। और आज जिस चीज की जरूरत है हमें वो ये है कि अहंकार मद लोभ से रखिए खुद को दूर। अच्छा है, अच्छा है। अहंकार, अहंकार मद लोभ से रखिए खुद को दूर। मन उजला उजला रहे, सूरत पर हो नूर। अच्छा है, सूरत पर मन उजला उजला रहे, उजला रहे, सूरत पर हो नूर। दोहे की बात चलिए तो एक दोहा मैं माता पिता को समर्पित करती हूँ कि माता पिता किस तरह होते हैं जी। मात पिता कुम्हार हैं, ऐसी थप की दे। अच्छा है, अच्छा है।
पिता कुम्हार हैं, ऐसी थप की दे माँ की लोरी डांट है, एक संदेशा ले। बेहतर है, अच्छा है। हाँ। माँ की लोरी डांट है, एक संदेशा ले। तो ये कुछ आज के समाज के लिए और अपने लिए। और अब मैं शेर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। गजल का मतलब देखिए कि कफस में भी नहीं होगा कभी मलाल मुझे, कफस में भी नहीं कफस में भी नहीं होगा, नहीं होगा कभी कभी मलाल मुझे। किसी के नाम से आता है ये ख्याल मुझे। अच्छा है। कफस में भी शेर देखें कि किसी को देखो मगर मुझको तू नजर आए, किसी को देखो मगर मुझको तू नजर आए। अब अपने नूर से ऐसा भी दे जमाल मुझे। अच्छा है। अब अपने नूर से ऐसा भी दे जमाल मुझे। और शेर देखें कि तुझे फलक में सितारों में मैं नजर आऊं। अच्छा। तुझे फलक में सितारों में मैं नजर आऊं। कोई तो लम्हाता कर दे बेमिसाल। अच्छा है मुझे। बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। कोई तो लम्हाता कर दे बेमिसाल मुझे। और एक शेर देखें कि आखिरी खड़ी हूँ ख्वाब में तेरे में आईना बनकर। खड़ी हूँ ख्वाब में तेरे में आईना बनकर। कोई तो आए जो ख्वाबों से दे निकाल मुझे। कोई तो आए जो ख्वाबों से दे निकाल मुझे। किसी के नाम से आता है ये ख्याल मुझे। कफस में भी। शुक्रिया। बहुत अच्छा, शानदार जी। रेणु जी बहुत बेहतरीन शुरुआत। शुक्रिया। और रेणु जी के नजदीक में कुलदीप भाई हैं। कुलदीप भाई स्वागत करो। वो जो हुआ था बड़ा मेरे साथ, अच्छा। वो जो हुआ था बड़ा मेरे साथ, हाँ। आज बना है बड़ा तो है किसी और के साथ। अच्छा। आज बना है बड़ा तो किसी और के हाँ। साथ। पिछले हफ्ते इस चैनल पर आना हुआ जेके न्यूज पर, तो माँ की बात हुई। मातृशक्ति आज भी हमारे साथ है। क्या बात। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं।
बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई देता है, बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता है। स्वागत है भाई, स्वागत। पुरुष प्रधान देश हो रहा है कहीं ना कहीं, तो आज मैं बेटी की बात करना चाहूंगा। स्वागत स्वागत। उस बेटी की बात करना चाहूंगा जिस बेटी का अभी जन्म भी नहीं हुआ है। मेरी जी। कविता का शीर्षक है शब्द अजन्मी बच्ची के। जी। बच्ची जो कह रही है सुनिएगा, अर्ज किया है। हम्म। हर पल को मुझको जीना है, हम्म। सींचना है वो सीना है। अच्छा। हर पल को मुझको जीना है, सींचना है वो सीना है। क्रोध नहीं है, बोध नहीं है, कहते कोई ये सोध नहीं है कि मुझे जीने की होड़ नहीं है। अच्छा है। हर पल को मुझको जीना है, सींचना है वो सीना है। क्रोध नहीं है, बोध नहीं है, कहते कोई ये सोध नहीं है कि मुझे जीने की होड़ नहीं है। मुझे जीने की होड़ नहीं। हाँ। सेजा मुझको दिन 270, यदि 9 महीने 270 दिन। सेजा मुझको दिन 270, सीने पे रख के पत्थर। और लज्जा शर्म ना आती है उनको जो जन्म से पहले मृत्यु दिखलाते हैं मुझको। अच्छा। और आज जो मारते हैं मुझको, पूरा भारतवर्ष और विदेश में भी मेरी कविता ये पहुंच रही है। मैं संदेश देना चाहूंगा उस बच्ची के माध्यम से कि आज जो मारते हैं मुझको, लज्जा शर्म ना आती है उनको। आज जो मारते हैं मुझको, जो जन्म से पहले मृत्यु दिखलाते हैं मुझको, जरा समझा देना तुम उनको। लज्जा शर्म ना आती है उनको जो जन्म से पहले मृत्यु दिखलाते हैं मुझको। आज जो मारते हैं मुझको, जरा समझा देना तुम उनको कि कल्पना हो या सानिया हो, या हो वो चाहे मधवाला। कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, मधवाला मेरी माता का नाम है। कि कल्पना हो या सानिया हो, या हो वो चाहे मधवाला, कल जन्म लिया था सबने बन के एक बाला। अच्छा। और तू भी जन्मा है उस बाला से, और वो भी जन्मी है इस बाला से। कि तू भी जन्मा है इस बाला से, और वो भी जन्मी है इस बाला से। तो क्यों काल उसे दिखलाता है जो बेटी इस जग की निर्माता है, जो बेटी इस जग की निर्माता है, बेटी इस जग की निर्माता। बहुत अच्छे कुलदीप भाई, बेहतरीन बेहतरीन। बेटी जग की निर्माता है। और बेटी के पास ही बढ़ते हैं, उर्वशी जी के पास बढ़ते हैं। स्वागत है। बहुत शुक्रिया अब्दुल जी, अर्ज किया, में मुझे बुलाया, सम्मानित किया, आपका बहुत बहुत आभार। दोहा पेश करती हूँ। जी। सांसों में है इत्र तो, सांसों में है इत्र तो, लहजे में है स्वाद, लज्जत से महके वही जो करता संवाद। लज्जत से महके वही जो करता संवाद। और पंक्तियां पेश करती हूँ कि एक अक्षय आलोक भरा है, एक अक्षय आलोक भरा है, मेरे भीतर प्रेम बसा है। अच्छा है। एक अक्षय आलोक भरा है, मेरे भीतर प्रेम बसा है। दिव्य मंत्र सा मेरा चेहरा, चेहरे पर संवाद लिखा है। चेहरे पर संवाद लिखा है। दिव्य मंत्र सा मेरा चेहरा, चेहरे पर संवाद लिखा है। पंक्तियां पेश करती हूँ कि कांटों से निकल जाना, कांटों से निकल जाना, फूलों में संभल जाना, हालात हो जैसे भी हालात में ढल जाना। क्या शय है गरीबी भी, देखो तो कभी आकर, मिट्टी के खिलौनों से बच्चों का बहल जाना, मिट्टी के खिलौनों से बच्चों का बहल जाना। और हंसी केवल जमाने ने यहाँ तस्वीर की देखी, हंसी केवल जमाने ने यहाँ तस्वीर की देखी। नजूमी ने कहाँ पीढ़ा मगर तकदीर की देखी। बुजुर्गों की निगाहों में पढ़ी जब दास्तां मैंने, समंदर नीर का देखा कहानी पीर की देखी। समंदर नीर का देखा कहानी पीर की देखी। और पेश करती हूँ पंक्तियां की स्वयं को दर्द की एक निशानी लिखा, स्वयं को दर्द की एक निशानी लिखा। अपने दिल की तुम्हें राजधानी लिखा। तुम लहर बन के मुझको मिटाते रहे, तुम लहर बन के मुझको मिटाते रहे। मैंने पानी से पानी पे पानी लिखा, मैंने पानी से पानी पे पानी लिखा। जी बहुत शुक्रिया आपका। वफा की बात कैसी अब, वफा की बात कैसी अब, करो मत जिक्र उल्फत अब। नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती मोहब्बत अब। अगर चाहे तो बाजी अब भी हम ही जीत सकते हैं, मगर होती नहीं उर्वी हमी से ही बगावत अब। मगर होती नहीं उर्वी हमी से ही बगावत अब। और रेणु पंक्तियां पेश करती हूँ। मौन की भाषा समझ लो, मौन की भाषा समझ लो, चुप रहूंगी
बांसुरी मुझको बना लो, बज उठूंगी। अंक तुम बनकर रहो यदि साथ मेरे, अंक तुम बनकर रहो यदि साथ मेरे, साथ तेरे शून्य के जैसे जुड़ूंगी, साथ तेरे शून्य के जैसे जुड़ूंगी। और पंक्तियां पेश करती हूँ कि तन्हाई में झूम रही थी, तन्हाई में झूम रही थी, उसने सोचा नशे में हूँ, आंसू पीकर घूम रही थी, उसने सोचा नशे में हूँ। एक पागल ने जिसको अपने आंसू से लिख भेजा था, एक पागल ने जिसको अपने आंसू से लिख भेजा था, उस चिट्ठी को चूम रही थी, उसने सोचा नशे में हूँ। और अपने वक्त से खत्म करूंगी अपनी पंक्तियां। एक पंक्तियां नारी शक्ति के लिए कुछ लिखा है, कहना चाहूंगी। ये जो मांग में सिंदूर है, ये जो मांग में सिंदूर है, ये सुहाग का प्रतीक जीवन का दस्तूर है। ये जो भाल पर सजी है बिंदी, यही तो है हमारी प्यारी हिंदी। अच्छा। और ये जो परिधान है, और ये जो मेरा परिधान है, यही तो है जो हिंदुस्तान है। अच्छा है। यही तो है जो हिंदुस्तान है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ कि एक शबरी पर लिखा है, और शबरी की ही बात हर जगह पर मेरे साथ की जाती है। कुछ दोहे पेश करूंगी। स्वागत। उससे पहले ये 4 पंक्तियां श्री राम पर। दर्द जो भी मिला पी गई उर्वशी, दर्द जो भी मिला पी गई उर्वशी, और लब भी यहाँ सी गई उर्वशी। इम्तिहा हर कदम रोज देने पड़े, राम का नाम ले जी गई उर्वशी, राम का नाम ले जी गई उर्वशी। मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेल, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। मैं शबरी हूँ राम की। शबरी के जिस रास्ते पर बोले था काग, वही कटीला रास्ता बन जाता था बाग। और दोहा पेश करती हूँ कि कुटिया में कब से बिछी फटी पुरानी टाट, इस जीवन के नाम दो एक शबरी एक बाट। दोहा, अंतिम दोहा देती हूँ कि कितने अचरज से भरा, कितने अचरज से भरा शबरी का ये काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम। और इस कविता के अर्थ का महसूस है अब ताप, सच्ची कविता है मेरी, अच्छे श्रोता आप, सच्ची कविता है मेरी। बहुत शुक्रिया, राम राम, धन्यवाद। देवेंद्र जी स्वागत। सुरेंद्र जी, हाँ सुरेंद्र। मैं दोहे से शुरुआत की थी रेणु जी ने, तो दोहा कि आड़ी सीधी हड्डियां, खून पानी और मांस। आड़ी सीधी हड्डियां, खून पानी और मांस, ऐसे तन में सोचिए कौन चलाता सांस, ऐसे तन में सोचिए कौन चलाता सांस। एक दोहा और सुने, अध्यात्म पे है कि जो मुट्ठी की पकड़ से सर के चिकना रेत, क्या बात, जो मुट्ठी की पकड़ से सर के चिकना रेत, कुछ ऐसे ही सूखता पल पल तन का खेत, कुछ ऐसे ही सूखता पल पल तन का खेत। हमने ईश्वर की आराधना नहीं करी थी, हालांकि मंचों पे सरस्वती होता है। मैं एक शेर सुनाता हूँ कि मेरे कान्हा से सुंदर और कोई लग नहीं सकता, मेरे कान्हा से सुंदर और कोई लग नहीं सकता, मगर है शर्त बस इतनी नजर राधा के जैसी, मगर है शर्त बस इतनी, मगर है शर्त बस इतनी नजर राधा के जैसी हो, नजर राधा के जैसी हो। और कब तलक, शेर देखे कि कब तलक दुनिया के आगे हाथ जोड़ेगा, कब तलक, ये डॉक्टर कोरबेचैन जी को बहुत पसंद था कि कब तलक दुनिया के आगे हाथ जोड़ेगा, एक बस रब को रिझाले बादशाह हो जा। एक बस, एक बस, हर आदमी एक दूसरे से मांग रहा है, कोई काम मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, बहुत अच्छे। एक बस रब को रिझा के बादशाह हो जा। और 4 पंक्तियां और है कि अकीदत हो अगर परिवार में, अकीदत हो अगर परिवार में यारों, किसी भी चीज का टोटा नहीं होता। शाबाश। अकीदत हो अगर परिवार में यारों, किसी भी चीज का टोटा नहीं होता, अगर उसने न की तो तुम ही कर लेते,
अगर उसने न की तो तुम ही कर लेते। नमस्ते से कोई छोटा नहीं होता, नमस्ते से कोई छोटा नहीं होता, नमस्ते से कोई छोटा नहीं होता। और वही बरगद वही चालान, वही बरगद वही दालान है अब भी, नहीं बिजली मकान वीरान है अब भी, नहीं बिजली मकान वीरान है अब भी। ना हो पैसा मगर माँ बाप हो जिसके, ना हो पैसा मगर माँ बाप हो जिसके, ना उस जैसा कोई धनवान है अब भी, ना उस जैसा कोई। एक छोटी बहर की गजल है मैं कि दुनिया के मतलब पेश है कि दुनिया के ये मेले कब तक, बंजारों के डेरे कब तक, दुनिया के ये मेले कब तक, बंजारों के डेरे कब तक। और एक एक कर चल देंगे साथी, एक एक कर चल देंगे साथी, साथ रहेंगे तेरे कब तक, साथ रहेंगे तेरे कब तक। और दुनिया जैसे पिच क्रिकेट की, दुनिया जैसे पिच क्रिकेट की, जाने ना कोई खेले कब तक। बहुत अच्छे। दुनिया जैसे पिच क्रिकेट किसी को नहीं पता खेले कब तक। और शेर देखें कि फुर्सत हो, फुर्सत हो तो खुद से पूछें, फुर्सत हो तो खुद से पूछें, रुपए पैसे धेले कब तक। फुर्सत हो तो खुद से पूछें, रुपए पैसे धेले कब तक। और प्रश्न बहुत आसान हल मुश्किल, प्रश्न बहुत आसान हल मुश्किल, जन्म मरण के फेरे कब तक। प्रश्न बहुत आसान हल मुश्किल, जन्म मरण के फेरे कब तक। दुनिया के ये मेले कब तक, बंजारों के डेरे कब तक। एक एक कर चल देंगे साथी, साथ रहेंगे तेरे कब तक। एक मतला दो तीन शेर अगर समय हो तो, कि मुंह दिखलाकर छिप जाता है, मुंह दिखलाकर छिप जाता है, सूरज कितना शर्माता है। मुंह दिखलाकर छिप जाता है, सूरज कितना शर्माता है। वो पंछी ही पंछी कैसा, वो पंछी ही पंछी कैसा, उड़ने से जो कतराता है। बहुत अच्छे। वो पंछी ही पंछी कैसा, उड़ने से जो कतराता है। और गम तो गम है जिसका भी हो, गम तो गम है जिसका भी हो, पर अपनों का तड़पाता है। बहुत अच्छे। गम तो गम है जिसका भी हो, पर अपनों का तड़पाता है। और मरकर ही तो जन्मा है तू, नाहक मौत से घबराता है। मरकर ही तो जन्मा है तू, नाहक मौत से घबराता है। और सच आंखों में दिख जाए है, फिर देखें कि सच आंखों में दिख जाए है, झूठ हमेशा हकलाता है, झूठ हमेशा हकलाता है। और मुंह दिखलाकर छिप जाता है, सूरज कितना शर्माता है, सूरज कितना। बहुत बहुत धन्यवाद अर्ज किया है को, और हसन साहब को बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, बहुत बेहतरीन। आज का काव्य पाठ रहा। 4 पंक्तियों से इस प्रोग्राम का अंत करते हैं, आखिर करते हैं। कहा है कि किसी को भूल कर पाने की ख्वाहिश जरा सोच कर करना, किसी को भूल कर पाने की ख्वाहिश जरा सोच कर करना, कहीं भी दिल के रिश्तों की आजमाइश जरा सोच कर करना। और नहीं आते हैं पत्ते शाख पर जो टूट जाएं फिर, नहीं आते हैं पत्ते शाख पर जो टूट जाएं फिर, सो अपने दोस्तों की आजमाइश जरा सोच कर करना, सो अपने दोस्तों की आजमाइश जरा सोच कर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप चारों का। आप लोग इस प्रोग्राम में शिरकत आप लोगों ने की, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए लोगों के साथ।